ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचमो अध्याय। हम 23 श्लोक तक कर लिया था और आज 24 श्लोक और उससे आगे करना है। आज सोमवार 31 मई 2021 हम गीता का पठन कर रहे हैं। 24वां, 25वां और 26वें श्लोक में ब्रह्म निर्वाण शब्द तीनों श्लोक में आए हैं। ये हमारे लिए जरूरी होता है कि हम इसको समझें कि ये क्या है। और इसके पहले हमें पता है कि कर्म योगी जब अकर्ता भाव में अपने आप को परमात्मा या अकर्ता समझने लगता है, उस समय जैसे भगवान ने 16वें श्लोक में बताया था कि ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषा नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। और उसके बाद हमने 19वें श्लोक में भी इसका थोड़ा सी बात सुनी थी, जहाँ पर बोला था इहेव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वो निर्दोष और सम ब्रह्म है, उसमें वो स्थित हो जाता है। अब इनके बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण क्या है, या निर्वाण ब्रह्म क्या है। तो हमें 15वें अध्याय में जाना पड़ेगा और 15वें अध्याय में भगवान ने संसार का वर्णन किया है। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यहाँ पर भगवान अश्वत्थ पेड़, वट वृक्ष का पेड़ या पीपल का पेड़, उल्टा पेड़, और उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी, और उसके अंदर भगवान बोलते हैं कि जड़ के अंदर, जड़ के ऊपर में परमात्मा मैं हूँ, और इसका जो मुख्य तना है वो ब्रह्म है, बाकी सारी लोक योनियाँ हैं। और इस तरह से वो उस संसार वृक्ष का थोड़ा सा वर्णन करते हैं और कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग से उस वृक्ष का नाश करना है। तो ये जो है यहाँ पर भगवान ने संसार वृक्ष की बात की है। उसी संसार वृक्ष का ज्ञानेश्वरी के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। उसमें बोला कि संसार वृक्ष कैसे हुआ, कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है कि पहले कुछ नहीं था, निर्मल
आत्मा परमात्मा एक परमात्मा ही थे, और जो जड़ें हैं उसके ऊपर वाला, उसको बोला कि वहाँ आत्मा के अलावा कुछ नहीं था, और वहीं से वो बीज भाव की उत्पत्ति हुई। और उसमें बताया कि ये प्रपंच इस बीज भाव का जन्म स्थान है, और ये सारा मिथ्या ज्ञान में भासता है। ये वृक्ष है नहीं पर दिखता है, ये मिथ्या ज्ञान में ये भासता है। ये ऐसे ही है जैसे कि माया कि निर्गुण ब्रह्म में उत्पन्न की स्थिति है। ये बीज जो है ये माया का उत्पन्न की स्थिति है, ये यहाँ पे बताया था। और इसका जो पहला अंकुर फूटता है वो महतत्व है, और जैसे जैसे इसके अंदर दूसरा अंकुर फूटता है वो 3 पत्ती वाला बोलते हैं अहंकार है, सत्व रजस और तमस। और तीसरा अंकुर बुद्धि का है, और चौथा अंकुर इसमें वही बढ़ के आगे चित्त हो जाता है। और इसको अश्वत्थ इसलिए बोला है कि अश्व बोलते हैं उषा या प्रभात काल। प्रभात काल एक सा नहीं रहता है, प्रभात काल भी एक सा नहीं रहता है। वो भी जैसे जैसे सूर्य उगता है वैसे वैसे उसमें भी चेंजेज होते हैं। तो ये पूरा का पूरा संसार वृक्ष है, इसमें हर क्षण कुछ न कुछ बदलता रहता है। ये क्षण मात्र के लिए भी स्थिर नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये संसार स्थिर है, ये मेरे लिए है और ये सब कुछ यहाँ रहेगा, मैं भी यहाँ रहूँगा, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं है। इसके बाद में 5 तत्व आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का उत्पत्ति हुई। आकाश से कान, वायु से त्वचा, ये इंद्रियों का है, तेज से आँख, जल से जिह्वा और पृथ्वी से नासिका का निर्माण हुआ। इसी तरह इन 5 तत्वों से विषयों का निर्माण हुआ। कान के लिए श्रवण सुनना, त्वचा के लिए स्पर्श, आँख के लिए रूप, जीवा के लिए रस और नासिका के लिए गंध, ये विषयों की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर ये श्रवण से, कान से हम जो सुनते हैं उसी से ही वासनाओं का विकार हुआ, स्पर्श से विकार हुआ, मोह और भ्रांति ये रूप से हुई, लालसा ये रस से हुआ और लोभ ये गंध से हुआ। तो ये संसार अपने मर्यादा रूप में रहता है, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। और जब तरंगें उठती है तो यह अद्वैत ब्रह्म, ये अज्ञानजन, ये संसार वृक्ष का रूप ले लेता है। ये जो अद्वैत ब्रह्म है, जिसका भी बताया कि ये सब निर्माण होता है, जब ये इसमें कोई तरंगे नहीं उठती है तो ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म कहलाता है। ये जो ब्रह्म की 2 स्थिति है, एक स्थिति है जिसमें कोई क्रिया नहीं है, एक स्थिति है जिसमें क्रिया है। जो क्रिया है वो सृष्टि ब्रह्म है, जो सृष्टि चक्र चलाता है वो सृष्टि ब्रह्म है। और जो ब्रह्म
में जिसमें क्रिया नहीं है उसको निर्वाण ब्रह्म कहते हैं। उसमें भी सारी चीज़ें हैं, सारे तत्व हैं, लेकिन ये तत्व आपस में क्रिया रहित नहीं, क्रिया समेत नहीं है, उनमें क्रिया नहीं है। और ऐसा जो है ये सिर्फ समझने में आ सकता है, वास्तव में इसका कोई रूप नहीं है। और ये जो निर्वाण ब्रह्म है, इस निर्वाण ब्रह्म की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है, तो ये जो चीज़ है इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये सारा का सारा हमको मिथ्या ज्ञान में ही भासता है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही ये संसार भी मिथ्या है। अब हम 24वें श्लोक को देखते हैं, उसके अंदर भगवान क्या कह रहे हैं। योऽन्त सुकोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। बहुत सिंपल अर्थ अगर देखें तो वो ये है कि जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख पाता है, परमात्मा में सुख करना, केवल परमात्मा में रमण करता है, अंतराराम परमात्मा में रमण करता है, और जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, तथांतर ज्योतिरेव, जो परमात्मा के ज्ञान में रमण करता है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला होता है, और वह सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये भगवान ने बताया कि ये योगी जो अभी तक कर्म योगी से आया और ज्ञान प्राप्ति के बाद में, ये जो योगी है, तत्व ज्ञानी योगी, यह योगी सांख्य योगी के बराबर है। सांख्य योगी सन्यासी, ज्ञानी जन, ये सांख्य योगी के बराबर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, योन सुखोन्तराराम तथारंतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो ये ब्रह्म में स्थित होता है। 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्द्वेदायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। इसका मतलब जिनका शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय ये सारे वश में है, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, सर्वभूत हिते रता, जिनके संपूर्ण संशय छिन्न द्वेदा, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, और तो क्षीण कल्मषा, जिनके संपूर्ण कल्मष नष्ट हो गए हैं, दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसा विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो अक्रिय ब्रह्म में वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये जो चीज़ है वो उसका स्थान बताया है कि वो कहाँ है। अगला है काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। अब यहाँ पे बताया कि ये जो अंतःकरण की शुद्धि का, इसमें बताया काम क्रोध से सरलता रहित और जीते हुए मन वाला, यतीनाम यत चेतसाम, जीते हुए मन वाला, जीते हुए अंतःकरण वाला, स्वरूप का साक्षात किए हुए
और योगी के लिए सब ओर से निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। उसको चारों तरफ से, दसों दिशाओं से वो निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। हम ज्ञानेश्वरी में इसी को देखें तो ज्ञानेश्वरी महाराज ने क्या बोला है, योन्त सुखोन्तराराम, ये 24 और 25 श्लोक के लिए बोला। इसलिए पीछे सब रहने दें, जो भी बातें अभी तक हुई उन सबको रहने दें। जो बात कहने में आ सकती हो उसके संबंध में क्या कहा जाए, उस ब्रह्म के बारे में बोला भी किया जाए। जिस व्यक्ति को आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया है वह स्पष्ट रचना से ही सब कुछ समझ लेगा। आत्माराम मनुष्य को इसका अनुभव होगा। जो लोग इस आत्म सुख में भरे हुए हैं और अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हैं, मैं समझता हूँ कि वे निखिल ब्रह्मानंद कलेवर हैं, उनके निखिल ब्रह्मानंद के पुतले हैं। उसी आनंद स्वरूप सुख के अंकुर अथवा महाबोध अपने लिए उन्होंने वही शरीर के अंदर ही उन्होंने अपना मंदिर बना लिया है। उनके विवेक का जन्म स्थान अथवा पर ब्रह्म स्वरूप अथवा ब्रह्म विद्या का अलंकृत अव्यव्य समझना चाहिए। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल उसको अव्यव्य समझना चाहिए, उसमें कोई नाश नहीं होता। उन्हें सत्व गुण की सात्विकता या चैतन्य अव्यव्य जानना चाहिए। जब यह विशद विवेचन इतने जोरों पर आता है तब श्री गुरु निवृत्तिनाथ कहते हैं, बहुत हुआ, अब रहने दो। एक एक बात को, एक एक कल्पना तो कहाँ तक चलोगे? तुम संतों की स्थिति में इतने खो गए हो कि तुम्हें कथा प्रसंग का स्मरण नहीं रहता। ये स्थिति वो बोल रहे हैं कि उनकी हो जाती है। और यह पर ब्रह्म परम सत्य सर्वोत्तम अविनाशी अपार है। इस पर ब्रह्म रूपी देश में निवास करने का अधिकारी वे लोग होते हैं जो लोग सचमुच निष्काम होते हैं। वह केवल महर्षियों के लिए सुरक्षित है, उनसे विरक्तों की ही हिस्सेदारी है और संशय रहित व्यक्ति को फल देने वाला है। इससे इसके अभ्युदय का कभी अवसान नहीं होता है। ये जो सुख प्राप्त होता है इसका फिर कभी नाश नहीं होता है, ऐसा ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस स्थिति में जब पहुँच जाता है तो आगे इसके अंदर क्या करना है ये स्थिति अगले श्लोक में बताएंगे। तो अगले 3 श्लोक हम अगले प्रवचन में लेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे ये योगी आगे व्यवहार करता है। राम।